Hello guys and welcome in Technoplant. So in this video we will see how to solve a code ginger problem. तो बेसिकली हम इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी बोथ कवर करेंगे यहाँ पे कि मतलब हाउ टू सॉल्व मतलब क्या कभी कभी क्या होता है कि किसी को हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मतलब अभी इस प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम दिया गया है वो है इन्वर्शन इन एन एरे। तो आप मतलब इन्वर्स और इन्वर्शन में कॉन्फ्यूज मत हो जाना। जो इन्वर्स होता है वो मतलब एक एरे को ऑपोजिट ये करता है। मतलब अगर यहाँ पे 2 4 1 3 5 हुआ तो अगर उसको रिवर्स करेंगे तो 5 3 1 4 2 आएगा। बट यहाँ पे दिया गया इन्वर्शन इन एन एरे, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन भी लिखा गया है। तो उसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट जो पहले आना चाहिए, अब 2 के पहले तो 1 होगा, बट यहाँ पे तो 2 के बाद 1 हुआ है और 4 के बाद 1 हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हुआ है कि 2 के बाद 3 हुआ है एंड 4 के बाद 5 हुआ है, वैसे ही 2 के बाद 3 हुआ है एंड 2 के बाद 5 हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज देखने के लिए कहा गया है कि जो चीज पहले आना चाहिए मतलब 2 के आगे 1 आना चाहिए, पर 2 के बाद ये 1 आ रहा है, तो ये वाला चीज कितने बार हो रहा है एक एरे के अंदर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब देख सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट 3 आया है। ये 3 क्यों मतलब क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद 1 आया है, 4 के बाद 1 आया है और 4 के बाद 3 आया है, जो मतलब इस एलिमेंट के पहले आना चाहिए था। तो मतलब इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं मतलब एक अप्रोच में, लॉजिक में। तो हम मतलब इस अप्रोच को लगा सकते हैं यहाँ पे कि हम जो एरे होता है उस एरे को एक फॉर लूप में ले लेंगे और लेने के बाद दूसरे फॉर लूप में उसी एरे को एलिमेंट को मतलब 1 बाई 1 लेके आएंगे और एंड फिर उसको चेक करेंगे कि सेकेंड वाला जो एलिमेंट होता है वो पहले वाला एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। तो अगर बड़ा हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगर छोटा हुआ है तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे, उस वेरिएबल में उस काउंट को स्टोर करेंगे कि कितने बार ये हो रहा है। सो लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर। तो अभी मतलब कोड जिंजर में क्या होता है ना, कोड जिंजर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली कोड जिंजर के अंदर बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लाइक C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बेसिकली इस मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा स्क्रिप्ट चूज किया गया है। सो बेसिकली ऊपर में हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल मतलब कोड होगा वो हमें लिखना है यहाँ पे, राइट योर सॉल्यूशन हियर, जस्ट इसके नीचे हमें लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक फॉर लूप ले लेंगे। अच्छा उसके पहले क्या करेंगे मतलब यहाँ पे और एक चीज आप मतलब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। पहले जब मैं मतलब मैं ये कोड को ओपन किया था तो यहाँ पे जस्ट एक पैरामीटर था इस फंक्शन के अंदर, वो बस था ए। बट यहाँ पे हमें क्या मतलब कहा गया है कि इनपुट के अंदर हमें दो वैल्यू को स्टोर कराना होगा। एक होगा जो एरे का लेंथ होगा वो है 5, और दूसरे वाला है एरे खुद। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मतलब आप जानते हैं कि अगर इनपुट को लिया गया है बाय यूजर तो हमें वो पैरामीटर में स्टोर करना चाहिए। मतलब अगर पैरामीटर में उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो एज ए फंक्शन के अंदर उस मतलब उस पैरामीटर में हम बाय यूजर कोई वैल्यू को सेव नहीं कर सकते वहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो एरे के लिए ए तो पहले से दिया गया है, लेकिन लेंथ के लिए हमें कुछ लेना होगा यहाँ पे। तो फॉर दिस लेंथ आई विल टेक ए लेंथ वेरिएबल है। आप यहाँ पे लेंथ के जगह पे B C X Y Z कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। सो नाउ राइट द प्रोग्राम। तो फॉर लूप के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि लेट I इज इक्वल टू 0, आई जाएगा लेंथ तक। तो बेसिकली ये लेंथ इंडिकेट करता है कि हमारे एरे का लेंथ कितना है, और फिर आई इंक्रीज होता जाएगा इस लूप पे। नाउ एक लूप तो हो गया जो हमारे एरे को एक एक एलिमेंट को लेके आएगा एक कंडीशन के अंदर। बट यहाँ पे और एक लूप को हमें मतलब जब आई इज इक्वल टू 2 होगा, आई आई इज इक्वल टू जब 2 होगा तब उसके साथ कंडीशन में चेक करने के लिए और एक लूप होना चाहिए जो 4 1 3 और 5 को एक एक करके लेके आएगा उस कंडीशन के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और लूप को ऐड करेंगे। तो वो फॉर लूप होगा जे का।
अच्छा, और यहाँ पे जे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे आई तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, लेकिन हमें चाहिए जो जे स्टार्ट होगा 4 से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए कर सकते हैं i+1। मतलब जब भी एरे का इंडेक्स 0 वाला होगा, तब जे में क्या होगा, वो i+1 होगा, तब वो 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पे। और जे सेम ही होगा, जे लेंथ तक ही, और यहाँ पे जे इंक्रीज होता रहेगा। और फिर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे एक इफ कंडीशन को, जो चेक करेगा कि मतलब दो एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे मैंने एरे आई कर दिया, जो यहाँ पे दर्शाता है 2 को, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये इससे बड़ा है कि नहीं। मतलब कभी मतलब यहाँ पे लूप पे क्या क्या काम करेगा, यहाँ पे जे से लेके लेन तक जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फिर से आई के अंदर 4 आएगा, तब यहाँ पे i 1 हो जाएगा। तो ऐसा तो आप जानते हो। अगर कोई फॉर लूप के बारे में उतना ज्यादा नहीं यहाँ पे जान पा रहे हो, तो मैं आपको मतलब सजेस्ट करता हूँ कि आप यूट्यूब में जाओ और फॉर लूप कैसे यहाँ पे काम करता है वो एक बार देख लेना। और अगर यहाँ पे बड़ा हो गया है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्लैग के अंदर उसको स्टोर करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम मतलब फ्लैग को डिक्लेयर करना होगा एट ए ग्लोबल स्पेस, क्योंकि हमें ये फ्लैग का मतलब फुल कंट्रोल चाहिए, मतलब होल प्रोग्राम में। तो अभी जितने बार यहाँ पे मतलब इस एरे के अंदर, मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2 4 1 3 5 है, तो इस फॉर लूप में अगर यहाँ पे i = 2 रहा, तब यहाँ पे j = 4 होगा, और इस कंडीशन में चेक करेगा कि 2 4 से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा हो गया तो यहाँ पे प्लग 1 से प्लस हो जाएगा। और उसके बाद अगर जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ फ्लैग को रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे। अब कोई कोई मतलब क्या करेगा, यहाँ पे फ्लैग कंसोल कर देता है। अगर आपने यहाँ पे कंसोल कर दिया यहाँ पे, तो ये मतलब ठीक तरह से काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि मेन फंक्शन में हम देख सकते हैं जहाँ पे इस फंक्शन को ऑलरेडी वो कंसोल करने के लिए लिखा गया है। मतलब कोड जिंजर में क्या होता है ना, पहले से ही कुछ कोड प्री रिटन रहता है यहाँ पे, बस हमको मतलब उसके लिए जस्ट कोड लिखना पड़ता है कि कैसे मतलब उस कोड को यूज करते हुए हम अपना लॉजिक को शो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देख रहे थे कि हम इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर लिए यहाँ पे, एक है लेन और एक है एरे। अब लेन क्या ले रहा है, लेन एक इंटीजर को इनपुट ले रहा है, और ए क्या कर रहा है, एक एरे को इनपुट ले रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में मतलब यहाँ पे कोड जिंजर में जावास्क्रिप्ट में स्पेशली एक इनपुट लेने के लिए फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है। तो अभी क्या करेंगे, मतलब एरे तो मतलब जावास्क्रिप्ट में मतलब इस प्रोग्राम में एरे को और इंटीजर को लेने के लिए अलग सा ही स्टेटमेंट होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि पार्सिंट एंड रीड लाइन, ये बेसिकली इंटीजर के लिए होता है। तो आप ये चीज थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि ये वाला चीज होता है जस्ट इंटीजर के लिए, और एरे के लिए होगा रीड लाइन। और यहाँ पे एक चीज ख्याल रखना, यहाँ पे एल कैपिटल में होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि जो इनपुट यहाँ पे आ रहा है वो एज ए स्ट्रिंग होगा यहाँ पे। सो हमें उसको स्प्लिट करना होगा। तो हमने उसे स्प्लिट कर दिया, एंड उसके बाद मैप करना होगा एज ए नंबर। तो आपने शायद कोई अगर C++ से आ रहा है, तो मतलब वहाँ पे एक ये था कि टाइप कन्वर्शन। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज कर देते हैं। तो वही सेम वाला यहाँ पे होगा मैप से। तो हम उसे क्या करेंगे, मैप से उसको नंबर में चेंज कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हम अगर यहाँ पे रन करने के लिए जाएंगे, तो कुछ एरर यहाँ पे शो कर सकता है। देखा? बट व्हाई? बिकॉज हमने यहाँ पे जो पैरामीटर है, वो यहाँ पे बस एक ही डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन जो फंक्शन है हमारा, वो दो पैरामीटर को ऐड कर रहा है यहाँ पे। तो एक पैरामीटर तो ए ऑलरेडी इसमें है, लेकिन हमें और एक पैरामीटर यहाँ पे ऐड करना होगा। और एक चीज ख्याल रखना हमेशा, जो चीज मतलब जो पैरामीटर पहले ले रहा है, वो पैरामीटर फंक्शन के अंदर भी मतलब फर्स्ट में होना चाहिए, एज इट एज।
एंड उसके बाद हम इसको रन करेंगे एंड होपफुली इट सक्सेसफुली वर्क। यस, इट इज सक्सेसफुली वर्क हियर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सिंपल रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो टेस्ट केस दिया गया है, ये जो टेस्ट केस है यहाँ पे 24135, इसके अंदर आउटपुट 3 आने वाला था, वो यहाँ पे काम कर गया। लेकिन हमें यहाँ पे सभी टेस्ट केस को पॉप कराना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रन ऑल करेंगे। तो यहाँ पे शो रहा है कि सभी टेस्ट केसेस में पास हो गए ये। सो थैंक यू गाइज एंड बाय।